सबसे पहले तो मैं आपको 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। क्या कहोगे आप इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में? 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं समस्त भारतवासियों को विनम्र अभिवादन कर रहा हूँ, तिरंगे को सलाम कर रहा हूँ और से पूरे देश के अंदर भी शांति रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, ऐसा छोटा सा पैगाम दे रहा हूँ। और अपने कविता के माध्यम से भी आपको कहीं ना कहीं एक आत्मबोध होकर के प्रबोधन करा रहा हूँ। 4 पंक्तियाँ आपके नजर कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे दाद दीजिए समस्त श्रोताओं को, और खास करके हमारे साथ बैठे हुए राष्ट्रीय मंच के शायर इमरान फैज साहब को भी आदाब करते कह रहा हूँ, विजय साहब को भी प्यार करते हुए कह रहा हूँ, लोनार जी को भी सम्मान करते हुए कह रहा हूँ कि मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, आजादी रो रही है, जमाना जल रहा है। क्या बात है, आजादी रो रही है, जमाना जल रहा है, और तू कहा मुंह छुपाने को जगह ढूंढ रहा है तन्हा, और तू कहा मुंह छुपाने की जगह ढूंढ रहा है, तेरा बसेरा लूट रहा है, ठिकाना जल रहा है, बसेरा लूट रहा है, ठिकाना जल रहा है, ठिकाना जल रहा है, ठिकाना जल रहा है। आजादी के फसाने में एक हल्की सी रचना आपके बीच में रखता हूँ, आपको आशीर्वाद चाहूंगा। आजादी के फसाने में, आजादी के फसाने में भारत का ये अतीत है, वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है, वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। आजादी के फसाने में, आजादी के फसाने में, आजादी के फसाने में भारत का ये अतीत है, वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है, जफा की इसमें जीत है। जान चाहूंगा कुर्बानियां शहीदों की जहन्नम जिनके आज है, कुर्बानियां शहीदों की जहन्नम जिनके आज है, सच है उनको गांधी और नेहरू का ही नाज है। इंदिरा के बाद राजीव की मिट गई है जिंदगी, इंदिरा के बाद राजीव की मिट गई है जिंदगी, देश के एकता अखंडता की खोखली आवाज है, खोखली आवाज है। आतंकवाद के खून खराबे में, आतंकवाद के खून खराबे में तिरंगे का संगीत है, वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है, वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। जान चाहूंगा दूसरा बंद है। दासता के मारे थे सब अंग्रेजों के काल में, दासता के मारे थे सब अंग्रेजों के काल में, ऐसे कट रहे थे दिन मछली जैसे जाल में। आजादी के मतवालों पे बरस रही थी गोलियां, आजादी के मतवालों पे बरस रही थी गोलियां, इनकलाब का नारा दे रहे थे बर्बादी के हाल में, बर्बादी के हाल में। यादों के खून से रंगी, यादों के खून से रंगी गर्दिशों की भीत है, वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है, वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। ध्यान चाहूंगा भगत सिंह तो बागी थे गोरों की जान के लिए, भगत सिंह तो बागी थे गोरों की जान के लिए, चंद्रशेखर मिट गए आखिर में शान के लिए। क्या बात है। दुश्मन से लोहा लेने को आजाद हिंद फौज में, दुश्मन से लोहा लेने को आजाद हिंद फौज में, नेताजी सुभाष खप गए बेमौत आन के लिए, बेमौत आन के लिए। लिखे हैं काले पानी पे,
लिखे है काले पानी पे सावरकर के गीत है। वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। ये विभाजन की त्रासदी बंटवारा हिंदुस्तान का, ये विभाजन की त्रासदी बंटवारा हिंदुस्तान का। जिन्ना ने राग छेड़ा था सिरे से पाकिस्तान का। फिर राष्ट्रपिता गांधी को खत्म करके गोली से, फिर राष्ट्रपिता गांधी को खत्म करके गोली से गौरसे ने मौत बख्शी थी। सौदा किया था जान का, सौदा किया था जान का, सौदा किया था जान का, सौदा किया था जान का। हे राम की कराहों में, हे राम की कराहों में वंदे मातरम पतित है। वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। आखिरी के बोले, जाने किसकी गोली से हो जाए किसका काम है, जाने किसके गोली से हो जाए किसका काम है। बचना जरा ये रह बरो हिट लिस्ट में जिनका नाम है। बगावत की आग फैली है चारों तरफ से देश में, बगावत की आग फैली है चारों तरफ से देश में। पड़ोसी के कारस्तानी से दिल्ली की नींद हराम है, दिल्ली की नींद हराम है। सियासत के जानिब तन्हा के, सियासत के जानिब तन्हा के नामुराद कितने मीत है। वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। आजादी के फसाने में, आजादी के फसाने में भारत का ये अतीत है। वफा की इसमें हार है, जफा की इसमें जीत है। तो आपने देखे दाना नागपुरी ने इस कविता के माध्यम से किस प्रकार से देश का जो पूरा इतिहास है इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है। हमारे साथ में फैज भाई भी है जो एक जाने माने शायर है, इमरान उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहोगे आप आपके शायर के माध्यम से? हम ये बताना चाहेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं पहले आपके चैनल का, और आपका भी सर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया और बात रखने का मौका दिया। तो हमारा देश जो है वो बहुत प्यार वाला देश है, सब मिलजुल के यहाँ पर एक समान रहते हैं। और हम दुआ करते हैं कि हमेशा भाईचारा हमारे दरमियान हमेशा बने रहे। भाईचारा ही है देश, भाईचारा हमेशा बना है और हमेशा रहना चाहिए, बना रहेगा। हम ऐसी दुआ करते हैं। और ये देश को हमारे शहीदों ने सजाया है, अपनी बलि देकर अपना देश के लिए जो कुर्बानी दिया है, तो तब जाकर हमारा देश आज हिंदुस्तान कहलाता है। यहाँ सभी का बराबर हक सभी ने अपना पेश किया है। तो मैं शहीदों के लिए 4 मिसरे पहले आपके दरमियान रखता हूँ कि ज़िंदगी मौत में हुई तब्दील, राह में कैसा ये मकाम आया। ज़िंदगी मौत में हुई तब्दील, राह में कैसा ये मकाम आया। उन शहीदों पे नाज है हमको, खून जिनका वतन के काम आया। खून जिनका वतन के काम आया। तन्हा साहब ने भी बेहतरीन अंदाज में अपना कलाम पेश करे। आज तन्हा साहब के साथ मुझे मौका फिर से मिला है, मैं फिर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि होठों की मुस्कान बना दे या अल्लाह, इसे तरन्नुम से समाप्त कीजिए। सर आपने तो उससे सुना है कि होठों की मुस्कान बना दे या अल्लाह, हर दिल का मेहमान बना दे या अल्लाह। चोट लगे हिंदू को मुस्लिम चीख पड़े, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। और 4 मिसरे 4 पंक्ति ये भी रखता हूँ वतन के हवाले से, समाप्त फरमाए। यकजहती का दीप जला कर जाएंगे,
ईद दिवाली सारे मिलके मनाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यकजहती का दीप जला कर जाएंगे, ईद दिवाली सारे मिलके मनाएंगे। हिंदू मुस्लिम रहने लगे एक छत के तले, ऐसा हिंदुस्तान बना कर जाएंगे, ऐसा हिंदुस्तान बना कर जाएंगे। मैं वतन के हवाले से एक मतलब दो पंक्ति ये भी पेश करता हूँ समाप्त के लिए, आपका आशीर्वाद चाहूंगा सर पन्ना साहब। देखें कि जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है, जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है, इस मिट्टी में वो दफन का हकदार नहीं है। बहुत जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है, इस मिट्टी में वो दफन का हकदार नहीं है। गद्दारे वतन सर तेरा रहता नहीं तन पर, गद्दारे वतन सर तेरा रहता नहीं तन पर, कर शुक्र मेरे हाथ में तलवार नहीं है, कर शुक्र मेरे हाथ में तलवार नहीं है, और दावा है जिसे सारा गुलिस्तान है उसका। जो मुल्क की मिट्टी का वफादार नहीं है, इस मिट्टी में वो दफन का हकदार नहीं है, और दावा है जिसे सारा गुलिस्तान है उसका। दरअसल वो एक गुल का भी हकदार नहीं है, दरअसल वो एक गुल का भी हकदार नहीं है। एक मतलब दो शेर ये भी आपकी खिदमत में रखता हूँ। देखे कि वतन की आन पे जो जानो दिल लुटाता है, वतन की आन पे जो जानो दिल लुटाता है, उसे ही शक भरी नजरों से देखा जाता है, उसे ही शक भरी नजरों से देखा जाता है। और ये जान लीजिए गीबत में है खसारा बहुत, ये जान लीजिए गीबत में है खसारा बहुत, ये काम नजरों से इंसान को गिराता है, ये काम नजरों से इंसान को गिराता है। और वो मेरी खूबी नहीं ऐब ढूंढता है मेरे, वो मेरी खूबी नहीं ऐब ढूंढता है मेरे, जो बार बार मुझे आईना दिखाता है, जो बार बार मुझे आईना दिखाता है। सर दो चार पंक्ति और आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे मंजर भोपाली ने कहा था कि हमेशा प्यार से जो काम बनता है वो नफरत से नहीं बनता है, तो हमारा मकसद प्यार करना है और प्यार से पैगाम, मोहब्बतों का पैगाम देना है। तो मंजर भोपाली ने कहा था कि ये तो बेनाम की पहचान बना देता है, तपते सहरा को गुलिस्तान बना देता है, ये तो बेनाम की पहचान बना देता है, तपते सहरा को गुलिस्तान बना देता है, तपते सहरा को गुलिस्तान बना देता है। और प्यार तो एक करिश्मा है खुदा का मंजर, ये तो इंसान को इंसान बना देता है। क्या बात है, ये तो इंसान को इंसान बना देता है। और मंजर भोपाली ने ये भी कहा था कि सियाह शब के हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, शायर जो देखता है सच बात वही कहता है कि हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। और वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है, तो सबसे बहुत पहले हमारा कदम निकलता है। और तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, हमेशा नाप के देखो तो कम निकलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, नाप के देखो तो कम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप इन दोनों एक शायरों को सुना है, कवि भी है, बहुत अच्छे जाने माने कवि है और शायर भी है, ये तना नागपुरी जी है, जो कि पूरे देश में इनकी एक अलग एक पहचान है, एक जाने माने शायर और कवि के नाम से पहचान है। और इधर मेरे इस तरफ जो है ये इमरान फैज साहब है, जो कि एक अच्छे शायर है, कवि है, इन्हें भी पूरे महाराष्ट्र में इन्हें जाना जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये जो मेहमान हैं वो हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और उन्होंने अपने कविता के माध्यम से, अपने शायरी के माध्यम से जो स्वतंत्रता का जो महत्व है वो बताया कि किस तरह अपना देश स्वतंत्र हुआ है, उन्होंने अपने कविता के माध्यम से और शायर के माध्यम से बताया है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ शायरी अगर होगी तो बताइए, कविता अगर होगी तो समय है, पेश कीजिए थोड़ा, और कुछ होगा तो।
नहीं, छोटे से दो बिछड़े पढ़ देता हूँ इसके कि मोदी के राज में रीडिंग है। मोदी के राज में रंग आजादी का फीका है, मोदी के राज में रंग आजादी का फीका है, मोदी के राज में, और बुरा हाल मेरे जी का है मोदी के राज में, और बुरा हाल मेरे जी का है मोदी के राज में। प्रजातंत्र मानो देश का मजाक हो गया, प्रजातंत्र मानो देश का मजाक हो गया, गोया छिले हुए संतरों की फाक हो गया। जो नेता भ्रष्टाचार में आंकन टहे डूबा, वो सत्ता में गया तो बहुत पाक हो गया, वो सत्ता में गया तो बहुत पाक हो गया। 50 खोखों में बिका है मोदी के राज में, 50 खोखों में बिका है मोदी के राज में, और बुरा हाल मेरे जी का है मोदी के राज में। अपराध और बदकारी में देश जल रहा, अपराध और बदकारी में देश जल रहा, देशद्रोहियों के गद्दारी में देश जल रहा। मणिपुर में बेबस बहनों को नंगा नचाकर, मणिपुर में बेबस बहनों को नंगा नचाकर उनके अस्मत के डाकेदारी में देश जल रहा, उनके अस्मत के डाकेदारी में देश जल रहा। आदमी दुश्मन आदमी का है मोदी के राज में, आदमी दुश्मन आदमी का है मोदी के राज में, और बुरा हाल मेरे जी का है मोदी के राज में, मोदी के राज में। और आखिरी के बोले दोस्तों, आखिरी के बोले आपको अच्छा लगे दाद दीजिए। लहरा रहा है देख लो परचम उदास है, लहरा रहा है देखो परचम उदास है। तरक्की के नाम पे देश का सत्यानाश है, तरक्की के नाम पे देश का सत्यानाश है। कुर्बानियां शहीदों की आज रोकर कह रही, कुर्बानियां शहीदों की आज रोकर कह रही, वतन को फिर राष्ट्रपिता गांधी की तलाश है, वतन को फिर राष्ट्रपिता गांधी की तलाश है। तन्हा इसलिए तो टीका है मोदी के राज में, तन्हा इसलिए तो टीका है मोदी के राज में, और बुरा हाल मेरे जी का है मोदी के राज में। रंग आजादी का फीका है, रंग आजादी का फीका है मोदी के राज में, और बुरा हाल मेरे जी का है मोदी के राज में, मोदी के राज में, मोदी के राज में, मोदी के और टूटा हुआ किनारा हूँ याद रखिए, टूटा हुआ किनारा हूँ याद रखिए, गिरता हुआ सितारा हूँ याद रखिए। तिरंगे आज आपको मैं सलाम कर रहा हूँ, तिरंगे आज मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। 15 अगस्त का नजारा हूँ याद कीजिए, 15 अगस्त का नजारा हूँ याद कीजिए। धन्यवाद। आप भी तो तिरंगे के हवाले से पन्ना नागपुरी साहब अपने शेर पहुंचा रहे थे, तो मुझे याद आ गया कि सभी से प्यार करते हैं, सभी की बात करते हैं। क्या बात, हम अपने दुश्मनों के भी सरों पर हाथ रखते हैं, सभी से प्यार करते हैं, सभी की बात करते हैं। हम अपने दुश्मनों के भी सरों पर हाथ रखते हैं, और निकलते ही नहीं हैं हाथ खाली घर की चौखट से। वतन से प्यार है हमको, तिरंगा साथ रखते हैं, वतन से प्यार है हमको, तिरंगा साथ रखते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था कि राहत इंदौरी ने 4 मिसरे कहे थे कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेंगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, क्या बात, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो और वाहिद अंसारी ने कहा था, 4 मिसरे आखिरी आपके सामने 4 पंक्ति रखता हूँ। वाहिद अंसारी ने कहा था कि देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़े तो उसकी जान भी ले लेंगे। क्या कहा था, हमारा जज्बा देखिए कि वाहिद अंसारी कहते हैं कि देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे, और उसको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। बहुत खूब इमरान शेख साहब और पन्ना नागपुरी जी, आपने अपना ये कीमती समय हमारे दोनों चैनल को दिया, और बहुत अच्छा एक प्रबोधन भी किया। जो वर्तमान जो सरकार है उसके ऊपर भी आपने एक कविता लिखी, बहुत अच्छी लिखी, और आपने भी कविता के माध्यम से काफ़ी कुछ कहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पूरा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मना रहा है, और इसी मौके पे हमारे इस दोनों चैनल के माध्यम से हम 76वें स्वतंत्रता दिन के अवसर पर हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था हमारे स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके कविता के माध्यम से ऐसे ही प्रबोधन आप
सदैव करते रहिए, आप भी प्रबोधन करते रहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि तना नागपुरी जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि तना नागपुरी जी ये एक जानी मानी शायर है और वो अपने कविता के माध्यम से कई जगह उन्होंने पूरे देश में प्रबोधन किया है और उनको कई पारितोषिक भी मिले हैं और एक दलित मित्र भी से भी उन्हें नवाजा गया है। सर आपको भी काफी शायर राष्ट्रीय मंचों पे आप भी जानी मानी शायर है और आपने शायरी के माध्यम से देश में एक लोगों में एक प्रबोधन भी किया है। तो आपको मैं कहूँगा कि ये जो कविता और ये जो कवि है और ये शायर जो है उन्होंने जो हमारे दोनों चैनल के माध्यम से जो एक प्रबोधन किया है 76वें स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में, तो ये देशवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि इनके कविता का एक सीख लीजिए। और जो देश में चल रहा है, जो कवि हमारे तना नागपुरी जी ने जो बताया है कविता के माध्यम से, तो इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिर्फ इतना ही हमें करना है कि हमारे तिरंगे की आन बान शान बरकरार रखना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आप देख अंत में तो मैं IBM TV 9 न्यूज और WH न्यूज के ओर से पूरे भारत के नागरिकों को 76वें स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों कवि है और शायर है, इनके माध्यम से जो उन्होंने प्रबोधन किए हैं, उन प्रबोधन के माध्यम से कुछ सीख उन्होंने इस पूरे देश के नागरिकों को दी है, नेताओं को दी है। उनकी कविता को गंभीरता से देखिए, उनकी शायरी को गंभीरता से सुनिए। यही हमारे दोनों चैनल के माध्यम से देशवासियों को एक पैगाम है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय। बहुत अच्छे।